18 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 20 दिसंबर तक रहने वाला है रात के 3 बजे तक। ठीक है, 3 PM तक आपका रहने वाला है, रात के नहीं दिन तक ही। और उसके बाद पेमेंट की फैसिलिटी आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 18 जो होगा वो 6 PM ऑफ 20 दिसंबर तक आपका रहने वाला है। टोटल 3 दिन की जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग आप देखेंगे तो 18 से 21 तक आपका रहने वाला है। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल 4 PM ऑफ 20 दिसंबर टू टिल 12 नून और 21 दिसंबर तक रहने वाला है जो सर्वर की टाइमिंग है। मतलब 4 डेज आपका जो है वो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का समय रहने वाला है। सीट अलाउट कब होगा तो 22 दिसंबर को सीट अलाउट होगा। रिजल्ट कब पब्लिश होगा तो 23 को आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। और रिपोर्टिंग और अलाउटेड कॉलेज आपको कब करना है तो 24 टू 31 दिसंबर तक आपको 5 बजे तक करना है जो सर्वर टाइमिंग है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है वो स्पेशल स्टे राउंड चलने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप समझ लीजिए कि नोटिस है वो क्लेरिफिकेशन ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ स्पेशल स्टे राउंड का है और नोटिस फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कौन बच्चे पार्टिसिपेट हो सकते हैं और इसमें कुछ रूल और रेगुलेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों। अगर आपने वो रूल और रेगुलेशंस को सही नहीं तरीके से नहीं समझा और आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो यहाँ पे आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे वो भी आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो बच्चे नीट 25 की काउंसलिंग कर रहे थे और वो बिल्कुल इस बात से निराश हो गए थे कि अब उनको सीट नहीं मिलेगा, तो एमसीसी ने आपके लिए काफी बेहतरीन तोहफा लेकर के आया है। न्यू ईयर से पहले आपको तोहफा मिलने वाला है। वो तोहफा क्या है तो पहले हमेशा स्टे राउंड तक जाता था काउंसलिंग, लेकिन इस बार स्पेशल स्टे राउंड भी हो रहा है, साथ ही साथ राउंड 5 और राउंड 6 भी हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों के लिए काफी बेहतर एक जो गिफ्ट है वो न्यू ईयर से पहले एमसीसी ने दिया है। ये गिफ्ट क्या है, आखिर इसका लाभ किन बच्चों को मिल सकता है ये भी हम लोग जानेंगे और ऐसा क्यों किया गया है, ये स्पेशल स्टे राउंड या राउंड 5 और राउंड 6 क्यों आया है तो ये भी हम लोग समझेंगे। बच्चों मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आपको हमेशा एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब आपको दूंगा, साथ ही साथ सबसे पहला कि आखिर जो स्पेशल राउंड होगा उसमें कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सकते हैं, क्या आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कौन से बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि स्पेशल स्टे राउंड जो है उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जिनको पहले सीट मिला है। तो जिनको भी सीट अभी तक किसी भी राउंड में नहीं मिला उनके लिए ही स्पेशल राउंड है और इसकी डिटेल बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए करंट इवेंट्स है तो सीट मैट्रिक्स आपका आ चुका है स्पेशल स्टे राउंड का। क्लियर वैकेंसी राउंड 5 का भी जो है बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का क्लियर वैकेंसी आ चुका है और राउंड 5 और राउंड 6 का शेड्यूल भी आ चुका है और जो है ये एमबीबी बीडीएस और बीएससी का आ चुका है और शेड्यूल ऑफ राउंड 5 राउंड 6 ऑफ यूजी बीडीएस बीएससी नर्सिंग का आ चुका है। तो ये पूरे तरीके से जो है इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो पहले हम आपको एक शेड्यूल आपके लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो शेड्यूल है वो स्टेट के लिए ये शेड्यूल है, उसके अलावा आपका यहाँ पे देखिएगा तो ऑल इंडिया के लिए ये शेड्यूल है। अब ऑल इंडिया की अगर हम आपके सामने बात करें तो स्पेशल स्टे राउंड एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी के लिए और राउंड 5 ऑफ यूजी काउंसलिंग बीडीएस और बीएससी की नर्सिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपका जो है पेमेंट की फैसिलिटीज स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप कर सकते हैं। 18 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 20 दिसंबर तक रहने वाला है रात के 3 बजे तक। ठीक है, 3 PM तक आपका रहने वाला है, रात के नहीं दिन तक ही। और उसके बाद पेमेंट की फैसिलिटी आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 18 जो होगा वो 6 PM ऑफ 20 दिसंबर तक आपका रहने वाला है। टोटल 3 दिन की जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाला है।
उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग आप देखेंगे तो 18 से 21 तक आपका रहने वाला है। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल 4 PM ऑफ 20 दिसंबर टू टिल 12 नून और 21 दिसंबर तक रहने वाला है जो सर्वर की टाइमिंग है। मतलब 4 डेज आपका जो है वो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का समय रहने वाला है। सीट अलाउट कब होगा तो 22 दिसंबर को सीट अलाउट होगा। रिजल्ट कब पब्लिश होगा तो 23 को आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। और रिपोर्टिंग और अलाउटेड कॉलेज आपको कब करना है तो 24 टू 31 दिसंबर तक आपको 5 बजे तक करना है जो सर्वर टाइमिंग है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है वो स्पेशल स्टे राउंड चलने वाला है। ये क्यों आया तो बहुत सारे एमबीबीएस की जो सीट है वो वैकेंट रह गई है जिसके वजह से ये स्पेशल स्टे राउंड लाया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि राउंड 5 में जो है वो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का जो सीट है वो 1 जनवरी से 2 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग जो है वो 1 जनवरी से 2 जनवरी तक है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका 2 जन तक है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका इस तरीके से, रिपोर्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये ऑल इंडिया कोटा था। और यहाँ पे स्पेशल राउंड की अगर हम बात करें तो ये आपका स्टेट का है। स्टेट का भी आप यहाँ पे ऑल इंडिया देख सकते हैं यहाँ पे, और स्टेट की काउंसलिंग देख सकते हैं। तो ऑल इंडिया आपका 18 से 23 होगा। ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड। और यहाँ पे स्टेट की जो होगी तो 20 दिसंबर से 25 होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको एक बार चेकआउट करिएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेशल स्टे राउंड में वो कौन से बच्चे पार्टिसिपेट हो सकते हैं जिनको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आप समझिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है कि आप यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आप जाएंगे और यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं लिया था और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मुझे कॉलेज मिलने की संभावना है तो वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 मतलब 80 राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली थी, वही बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे तरीका है, आप अपना नीट यूजी का रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और ये ऑडियो सुन के भी आप सिक्योरिटी पिन डाल सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको समझना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आप समझ लीजिए कि नोटिस है वो क्लेरिफिकेशन ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ स्पेशल स्टे राउंड का है और नोटिस फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कौन बच्चे पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसमें कुछ रूल और रेगुलेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों। अगर आपने वो रूल और रेगुलेशंस को सही नहीं तरीके से नहीं समझा और आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो यहाँ पे आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे वो भी आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि नीट यूजी 2025 कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड एज अंडर ऑल the NEET UG eligible candidate are hereby informed that some MBBS seat are still vacant due to non-joining or non-reporting after the completion of stay vacancy round। ठीक है, जब स्टे वैकेंसी राउंड हुआ उसके बाद भी कुछ बच्चों ने रिपोर्टिंग नहीं किया या किसी कारणवश वो सीट वैकेंट रही है, जिसको फुलफिल करने के लिए हमारा जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चलाया जा रहा है। और वो इसमें कौन कौन से सीट आपको भरे जाएंगे तो राउंड 4 बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस सीट आपको भरे जाएंगे। इसमें जो रूल रेगुलेशन है आपको समझना होगा। द रूल पोजीशन फॉर स्पेशल स्टे राउंड अंडर कैंडिडेट को पूरे तरीके से कह रहा है कि कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट इन अर्लियर राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। अगर आपने कोई भी सीट पहले आपको अगर मिला होगा तब आप इसमें अगर आपको राउंड मिला होगा तब आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और अगर आपको नहीं मिला होगा तब स्पेशल राउंड में आप एलिजिबल है। कह रहा है कि कैंडिडेट हु आर होल्डिंग एनी सीट इन एनुअल राउंड ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स अलाउटेड एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग, किसी में भी अगर आपको सीट अलाउट किया गया तो आप बिल्कुल भी स्पेशल स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हाउएवर कैंडिडेट विल हैव टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर स्पेशल स्टे राउंड। आप बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एनी चॉइसेस सबमिटेड अर्लियर विल बी ट्रीटेड नल और एंड वाइट।
अब यहाँ पे एक और बात समझनी चाहिए कि रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट ज्वाइन द सीट अलॉटेड टू देम इन अ स्पेशल से वैकेंसी राउंड विल बी फॉरवर्टेड। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आपको स्पेशल राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होता है तो किसी भी कारण से जैसे भी हो आपको सीट लेना ही पड़ेगा। अगर आपने इस सीट को नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका चला जाएगा, आपको बिल्कुल भी वो चीज वापस नहीं होगी, बिल्कुल रिफंडेबल नहीं हो। ठीक है, यहां पे वही बात कही गई है कि कैंडिडेट हु विल बी अलॉटेड सीट इन अ स्पेशल स्टे राउंड विल हैव टू रिपोर्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन सीट विथ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम मेंशन इन शेड्यूल। जो आपको टाइम दिया जाएगा उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जो कॉलेज आपको अलाउड किया जाएगा उसमें जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो ये पूरी बातें की गई है और यहाँ पे ही सारी चीजों को आपको एक बात और समझना है। यहाँ पे बिल्कुल बोल्ड लेटर से आपको लिखा गया है कि आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल शेयर वैकेंसी राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग। आई affirm that I am not holding any seat in previous round of NEET UG counseling। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। I understand that seat previous in nature, hence due to any reason I do not joining allotted seat, my refundable security deposit will be forfeited। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं किया तो आपको इस तरीके से फाइन लग सकता है और आपको सिक्योरिटी बिल्कुल भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये पूरी की पूरी बातें थी जो आपको समझना है और यही पूरी नोटिस आपके सामने लाया गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोटिस फॉर क्लैरिफिकेशंस है। ठीक है, और ये पूरे तरीके से क्लैरिफिकेशंस इस तरीके से आपको दिया गया है। आपको पूरे तरीके से यहाँ पे समझना है कि जो 17/12/2025 का स्पेशल राउंड वैकेंसीज में आपका राउंड 5 ऑफ यूजी काउंसलिंग इन व्यूज इन दिस कैंडिडेट are hereby informed that the choice exercised earlier during 9 December to 11 December will be treated as null and void। ठीक है, all candidate whether they have done choice filling earlier not and advice to do fresh choice filling within stipulated time 18 December to 21 December। ठीक है, स्पेशल स्टे राउंड। तो ये पूरी की पूरी बातें आपके सामने कही गई है, आपको पूरा नोटिस आपको अच्छे से समझना है बच्चों। तो ये थी पूरी की पूरी नोटिस और इस तरीके से आपको समझना है। और जैसा कि अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का कि आखिर सीट मैट्रिक्स कितने हैं और कौन कौन से सीट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपके सामने पूरा सीट मैट्रिक्स आपके लिए ओपन है। एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं, ठीक है, डीमेड में और पेड सीट कोटा आप पूरे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा है स्पेशल स्टे राउंड का, एमबीबीएस सीट का आपको पूरा ये आपको सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पुडुचेरी के कॉलेजेस हैं, तमिलनाडु के कॉलेजेस है, उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं। तो इसके एमबीबीएस के जो है सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्लियर वैकेंसीज राउंड 5 का आपको देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल क्लियर वैकेंसीज राउंड 5 में बीडीएस और बीएससी के लिए आपको इतने सीटें ऑल इंडिया कोटा से बच रहे हैं जो आपके सामने पूरा तरीके से बताया गया है। तो आप एक बार चेकआउट करिएगा इसको और अच्छे से समझ बूझ कर काउंसलिंग करिएगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, बताइए मुझे, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बता दूंगा या फिर कमेंट में आकर के आपके जो प्रश्न है उनके जवाब भी मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।